आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए होती है 14 घंटे संसद में चर्चा होती है, फिर एक बिल आता है। बिल आने के बाद राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस हल्ला मचाने लगती है, मुसलमानों की जमीन छिन जाएगी। जैसे ये हर बार हर चुनाव के पहले एक नया नैरेटिव लेकर आते हैं। ये भी इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं अपने राज्य में 55 साल जब इन्होंने राज किया, लेकिन मुसलमानों को इधर उधर भटकाने में ताकि उनका वोट बैंक बरकरार रखे एक और अफवाह फैलाने का काम किया। तो आज वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि कानून जस का तस वैसे का वैसे रहेगा। और ये जो ढींगे फोड़ रहे हैं कि हम जीत गए, चलो अच्छी बात है, ये मान रहे हैं कि आज इन्होंने मान लिया कि संविधान की असलियत में जीत हो गई, कि जो सरकार संविधान के तहत चलते हुए संशोधन लेकर आ रही है, हर नियम फॉलो करते हुए, कि सब कुछ जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ है, तो उन्होंने मान लिया। खैर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, तथाकथित वक्फ बाय यूजर का जो सारा मुद्दा था, जैसा आपने भी बताया कि सरकार ने पहले ही रोक दिया था कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो या सरकारी प्रॉपर्टी हो, उस जमीन को वक्फ नहीं ले सकता। वही व्यवस्था वापस लागू रही है, कुछ अलग तो हुआ नहीं। दूसरा, सरकारी संपत्ति हो, राज्य संपत्ति हो, कोई पीएसयू की संपत्ति हो, उन पर वक्फ दावा नहीं कर सकेगा। ये हमारे 3C अधिनियम में था, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। तीसरा, नेशनल हेरल्ड शोर मचा रहे थे बार बार कि गैर मुसलमान नहीं होने चाहिए। सरकार ने कैटेगोरिकली कहा था कि सेंट्रल परिषद में 4 और राज्य परिषद में 3 होंगे। वही के वही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगा दिया। तो आपकी जीत हो कहां रही है? आपका झूठ कहां जीत रहा है? नहीं, राधिका खेड़ा जी आप समझी नहीं। राधिका खेड़ा जी आप समझी नहीं, ये अब बड़प्पन पर आ गए हैं। कह रहे हैं आपकी जीत में ही उनकी जीत है। शायद आज से ये नया चैप्टर विपक्ष में शुरू हुआ है और आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए। लेकिन अमीक जमाई साहब, नाविका जी, मैं इतना जानती हूं, आज इस देश का हर सिटीजन जीता है। बिल्कुल, और हर फैसले पर यही होता है। लेकिन अमीक जमाई जी, विवेक जी, थोड़ी सी मैं गाड़ी जब तक आपके स्टेशन तक आती है तब तक अमीक जमाई जी से एक सवाल पूछ रही थी, पूछ लेने दीजिए अगर आपकी इजाजत हो। अमीक जमाई जी, आपने कहा कि भाई बड़ा दिक्कत है, ये हार गए, इनको तमाचा लग गया। अगर तमाचा लग गया तो फिर सरकार इतनी खुश क्यों है? और तमाचा तो तब लगता ना अगर ये पूरा का पूरा कानून उठाकर सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक देती। वो तो किया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि एक मुद्दे पर तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कितनी दो पक्षीय भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं नॉन मुस्लिम को होना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ नॉन मुस्लिम को डोनेशन करना अलाउड हो, ये आपने मांगा था, पेटिशनर्स ने मांगा था। वो उन्होंने कहा कि भाई दोनों चीजें नहीं हो सकती, अगर ये मुसलमानों का है तो मुसलमानों से डोनेशन लीजिए। तो थोड़ी बहुत आपकी खिंचाई भी हुई है, और बाकी सरकार का जो लॉ है वो तस का तस है। आपको जाना पड़ेगा, कोई लैंड ग्रैब आप कर नहीं सकते सरकारी प्रॉपर्टी का। और जिस तरह के एग्जाम्पल्स दिए आप पढ़ लीजिए, जजमेंट 152 पैरा पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो मुझे आज ये बता दीजिए जीता कौन? क्योंकि ओवैसी जी ने आपकी पोल खोल दी है। ओवैसी जी ने कह दिया है कि रूल बन जाएंगे तो फिर ये मुसलमानों का सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा। यानी कि जो आप जीत कह रहे हैं आज, वो आपकी जीत है नहीं, रूल बनने तक की बात है बस। आपका जितनी देर का सवाल है, मुझे बस उसका आधा समय दे दीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा आपसे। देखिए, समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में हम पिटिशनर थे, MP ज़िया बर्क इसके अंदर शामिल हुए थे। और आज जो जितना राधिका खेड़ा बहन साहिबा यहाँ खुश हो रही हैं, काश इतना खुश सर्वोच्च न्यायालय के अंदर तुषार मेहता जी भी होते। आपको उनकी हालत पता होगी सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ है। देखिए, ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का जो पूरा ये बिल था, इसकी पूरी धुआं, इसका जो हवा है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकाल दिया है। हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल शुरू की हमारी कॉल ये थी कि हम पूरे बिल को नहीं मानते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे जिसको हम चाहते थे कि ये बिल्कुल नाजेबा है, इसको हटना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक लंबी सुनवाई के बाद इंटरिम फैसला जो सुनाया है। देखिए, मुख्यतः सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कलेक्टर राज अगर आप ले आते, एक DM को
फैसला करने का आप अधिकार देते तो डीएम तो भारतीय जनता पार्टी का होता, किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इनका मकसद ये था कि जिस तरह से रक्षा की जमीनें इन्होंने पूंजीपतियों को देना शुरू किया है, जिस तरह से एमटीएनएल की जमीनें इस पे बड़े बड़े पूंजीपतियों की निगाह है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की वक्फ पे निगाह थी। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था कि ये उस मतलब से जमीनों को कब्जा करके बिल्डरों को देना चाहते हैं। नाविका मैम, आप सोचिए कि ये कितने बेशरम लोग हैं। राम मंदिर के लिए जो जमीनें एक्वायर करी गई, SC ST की जमीनें, कितने फर्जीवाड़े निकले। भगवान श्री राम के जो लोग नहीं हुए वो मुसलमानों के क्या होंगे? नविका में एक मिनट, अमीक जमाई जी एक मिनट, आपसे एक सवाल है मेरा। आपने जो कहा उसी पर एक सवाल है मेरा। आपने कहा डीएम हमेशा भाजपा के होते हैं, IAS से आते हैं वैसे वो, या तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारें हमेशा बीजेपी की रहेंगी, आपकी कभी आएगी नहीं, इसलिए डीएम हमेशा उनके होंगे, आपके कभी होंगे नहीं, यानी कि 2027 में चुनाव लड़ने की जरूरत है या नहीं? फिर नहीं, बता दीजिए, आप ही के शब्दों से सवाल। नहीं, 2027 में तो जैसे ही रात में झंडा चेंज, नहीं, तो फिर डीएम आपके हो जाएंगे, रात में झंडा, फिर डीएम आपके हो जाएंगे, 27 में झंडा चेंज होगा। ये सारे IP IAS IPS, मेरी बात सुन लीजिए, वो भारत के संविधान के हो जाएंगे। भारत के संविधान के मुताबिक जो उनका काम है। आज तो नागपुर से आ रहा है आदेश, आज तो गोरखपुर मठ से आदेश आ रहा है। सोचिए यूपी में कितने IAS फरार हैं। तो फिर हमेशा तो डीएम बीजेपी के नहीं रहेंगे, आप भी मान रहे हैं। और ये झंडा चेंज क्या होता है राधिका खेड़ा जी? झंडा तो तिरंगा ही है, इस देश में सिर्फ तिरंगा ही लहराता है। ये किस झंडे की बात कर रहे हैं अमीक जमाई जी? नाविका जी, आपने देखा होगा राहुल गांधी की रैली जब केरला से शुरू होती है और हर जगह जाती हैं तो तिरंगे की जगह वहां पे एक हरा झंडा लहराता है। उनके लिए वो झंडा है। राहुल गांधी को तिरंगे से बहुत तकलीफ है और वो इंदिरा भवन के इनॉग्रेशन में, अपने नए कांग्रेस के इनॉग्रेशन में ऑफिस के, ये कह चुके हैं, माय फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। वो कैटेगोरिकली क्लियर है, इसीलिए भारत का झंडा, भारत का ध्वज उनकी किसी रैली में नहीं होता। ये तो अमीक जमाई है, ये समाजवादी पार्टी से है, राहुल गांधी की पार्टी से नहीं है। अभी 52 साल तिरंगा इनके नेता तो राहुल गांधी है। इंडिया अलायंस के नेता कौन है? इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी है, इनके नेता राहुल गांधी है। जहां तक मैं जानती हूँ समाजवादी पार्टी, अमीक जी, जहां तक मैं जानती हूँ समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, आपका अलायंस है ना, तो आपके नेता कौन हुए? राहुल गांधी हुए। नफरत अरे नागपुर क्या पीछे क्यों पड़ गए? RSS इज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको उनसे क्या तकलीफ है? जहाँ पे हिंदू नागपुर के पीछे क्यों पड़े हैं? और हिंदू छोड़िए, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? नागपुर की है, वहाँ 52 साल तिरंगा नहीं फहराया गया और आप तिरंगे प्रेम की बात करती हैं। जब तिरंगे के, जब इस तिरंगे के लिए लोग खून बहा रहे थे। अश्विनी जी, मैंने देखा है कि जब कोई महिला बोलती है ना तो आप उन्हें जरूर काटते हैं। मेरा भी प्रोटेस्ट आ रहा है। राधिका जी बोलने, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं काउंटर का समय दूंगी। आई प्रॉमिस, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, सुन लीजिए। डिबेट की शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, और हर आपकी डिबेट में ही इनका ये नैरेटिव ध्वस्त होता है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त किया और ये बात कर रहे हैं डीएम भारतीय जनता पार्टी के। क्यों भाई साहब? हिमाचल में किसके डीएम है? कर्नाटक में किसके डीएम है? तेलंगाना में किसके डीएम है? कहां बताइए? झारखंड में किसके डीएम है? ये तो आप अजीब बात करते हैं। तो आप, और अच्छा हुआ, बिल्कुल नाविका जी आपने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने पहले ही हार मान ली है, इसीलिए देश की जनता इनको बाहर खड़ा करती है। और मैं फिर दोहराती हूं, इनके नेता भी राहुल गांधी है, क्योंकि विपक्ष के लीडर ऑपोजिशन वही है और पूरा इंडिया अलायंस उनको अपना नेता मान चुका है, इसीलिए वो हरे झंडे की ही नीचे आते हैं। इनको तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है। अब मुद्दे पे आते हैं वापस। लगातार जो हम अपनी चीजों में लेकर आए थे कि वक्फ बोर्ड में ये संशोधन के लिए, वो लगातार आज सुप्रीम कोर्ट ने हर उस चीज पर मोहर लगा दी है। तो आप पहले ये बताइए कि आप खुशी किस चीज की मना रहे हैं, किस चीज की जीत हुई है? जितनी चीजें हम लेकर आए थे संशोधन, उन पे स्टे लगाए। हमने कहा इतने गैर मुसलमान रहेंगे बोर्ड पे, उस पे भी हमारे को स्टे मिला। हर चीज सुप्रीम कोर्ट ने मानी है ऐसी होनी चाहिए। तो आप जीते किस पे है? हारा सिर्फ एक नैरेटिव है कि मुसलमान की जमीन उनसे छीनी जा रही है। पहले आपने कहा संविधान खतरे में है, उससे पहले आपने कहा चौकीदार चोर है। एक एक करके लगातार आप लोगों के नैरेटिव ध्वस्त होते हैं। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान समाज तरक्की करे?
के साथ खड़े हैं, जिन्होंने पूरा के पूरा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ एकजुट जब हम बिल लेकर आते हैं तो एकजुट होकर इंडिया अलायंस खड़ा हो जाता है। ये सब जानते हैं कि मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम लोग हो, उनकी तरक्की अगर कोई नहीं चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस है। इसलिए 55 साल की अपनी सरकारों में इन्होंने उनको गरीब रखने का काम किया, उन्होंने पूरा ये काम किया कि उनके घर में बिजली पानी ना पहुंचे, लेकिन मैं मानती हूं कि एक नैरेटिव, एक फियर मॉन्गरिंग, एक डराने धमकाने का नैरेटिव बनाया गया था। अब विवेक श्रीवास्तव जी, वो नैरेटिव तो अब ध्वस्त हो गया ना, अब तो ध्वस्त हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब नहीं कहा कि ये कानून जो है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को अब उनकी मस्जिदें ले ली जाएंगी, उनके घर ले लिए जाएंगे, उनकी कब्रिस्तान ले लिए जाएंगे, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लॉ को स्टे नहीं करेंगे और एक दो प्रोविजन जो डीएम वाले हैं वो जरूर बदलें। पर मुझे आप ये बताइए ना कि ये डीएम सिर्फ बीजेपी के होते हैं? केरला में आपकी सरकार है, वहां डीएम आपका होता है कि बीजेपी का होता है? नहीं, केरला में तो सरकार रहेगी कम्युनिस्टों की, लेकिन कहीं बाकी जगहों पे बीजेपी। क्यों राहुल गांधी नहीं आएंगे? कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी? नहीं, अब आप सुनते जाइए, अभी तो आगे कांग्रेस वाले तो हमारे भाई हैं, भाई हैं, तो केरला के बाहर भाई हैं, केरला के अंदर क्या है ये बताइए। बिहार में भी भाई है, बंगाल में भी भाई है, त्रिपुरा में भी भाई है, बहुत जगहों पे भाई है। हमने तो 2004 में सरकार बनाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को समर्थन दिया। आगे